हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह राजावत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सब मस्त और व्यस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारी पिछली क्लासेस में आपने 5 वीडियो समथिंग देखे होंगे, 5 क्लासेस, और उसमें मैंने प्रत्येक क्लास में 15 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले कराए हैं। तो 15 इंटू 5 75 क्वेश्चंस हमारी ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं और उसी क्रम में नेक्स्ट 76 क्वेश्चन से शुरुआत आज हम करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 में लिखा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण की विविक्तकर का मान 0 हो, विविक्तकर से मतलब ये हुआ कि d का वैल्यू 0 है, और अगर d का वैल्यू 0 है तो फिर मूल कैसे, तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, हमें समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है। तो अगर d का मान 0 है तो मूलों की प्रकृति में क्या लिखोगे, मूल समान होते हैं। ओके, मूल कैसे होंगे, समान होंगे। और अगर कहीं d का मान नेगेटिव होता, माइनस में होता कोई संख्या, तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, या ये कह सकते हैं कि मूल काल्पनिक है। ओके, चलिए आगे देखें। 76 के बाद क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा है कि बाई अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी, ये लिखा है बाई अक्ष, और बिंदु 2,3 की इस बाई अक्ष से दूरी पूछी गई है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन बताया था कि अगर दूरी बाई अक्ष की हो तो चूंकि ये x होता है और ये y होता है, दूरी पूछिए बाई अक्ष की, तो आपको अपोजिट बोलना है, x वाला पार्ट बोलना है, भुज बोलना है। y अक्ष से दूरी को हम भुज मतलब 2 कहेंगे, x का मान बोलेंगे, और x अक्ष से दूरी को हम y वाला पार्ट मतलब 3 कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया कि बाई अक्ष से दूरी क्या होगी, तो बाई अक्ष से दूरी हमारी 2 होगी। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर है, इसका बेटा ऑप्शन नंबर बी है, और पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा था, इसका ऑप्शन नंबर, इसका भी बी है, सेम क्वेश्चन है, दोनों की बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। इसी टाइप के आसान से प्रश्न ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं आते कि इसको हर एक बच्चा कर पाए। एक्स स्क्वायर माइनस में 1/64 इक्वल टू 0, एक्स का मान बताइए। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर 1/64 पक्षांतर कर लें, ठीक है, तो x बराबर होगा अंडर रूट 1/64, या ये कह दो कि 1/8, लेकिन प्लस माइनस में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी हो गया, प्लस माइनस 1/8, ऑप्शन नंबर इसका भी बी हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 79 लिखा है कि लैम्डा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण दिए हैं 2 का कोई हल नहीं है। तो पहला समीकरण दिया है लैम्डा x प्लस का 7y प्लस का 3 इक्वल 0, और दूसरा दिया है 2x प्लस 14y और प्लस का 5 इक्वल 0। बोला गया समीकरण का कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले a का मान निकालते हैं लैम्डा, और b का मान 7 और c कितना है 3, इनको a1 b1 c1 बोल दिया। x का गुणांक a होता है, y का गुणांक v कहलाता है, अचर पद को c कह देते हैं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ भी a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 14 और c का वैल्यू हमारे पास 5 है। तो इसको हमने a2 v2 और c2 बोल दिया, तो a b c के मान हो गए हैं। चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण का कोई हल नहीं है तो कोई हल ना होने पर ये कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल v1/v2 इक्वल में c1/c2। जब समीकरण का कोई हल ना हो तो ये बेटा कंडीशन बनती है, सॉरी इक्वल नॉट वाली कंडीशन, इक्वल नॉट। ठीक है, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुटिंग कर ली, a1 का मान लैम्डा दिया है, a2 का मान 2 दे दिया, v1 का मान 7 है और b2 का मान 14 है, इक्वल नॉट, c1 3 है और c2 5 है। कह रहे हैं लैम्डा का मान क्या होगा। देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, पहली बात तो 7 से ये 14 कट कर लिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 2 लैम्डा इक्वल टू 2, तो लैम्डा का वैल्यू 1 होगा। लैम्डा कितना होगा, लैम्डा का वैल्यू 1 होगा। अब ये 1 कौन सा ऑप्शन में दिया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिए, कोई बात नहीं है, लैम्डा का वैल्यू हमारे पास 1 हो गया है। ठीक है, 1 होने से ये दोनों बराबर हो जाएंगे और वो तो अनइक्वल ही रहेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 79 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80।
80 में इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें घात पूछी है, इसकी घात क्या होगी। हाँ, तो लिखा है कि एक बहुपद है x की पावर 4 फिर x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 80, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 x की पावर 2 माइनस एक्स और प्लस में आगे दे दिया है 1। ओके, इसको px कह दिया। बहुपद दिया हुआ है तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, पावर पूछिए। तो x में सबसे अधिक पावर, x की पावर सबसे बड़ी हो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4 है, तो यही 4 पावर तो बड़ी है ना। इस बहुपद की घात 4 होगी। ओके, अब इस 4 में ऑप्शन कौन सा राइट है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन डी राइट है। ओके, ऑप्शन डी। 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81। 81 में लिखा है, एक मिनट, 81 क्वेश्चन में बोला गया है 81 कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज हैं, एक एबीसी है और एक पीक्यूआर है। चलो यहां बनाते हैं। दो समकोण त्रिभुज हैं, ये हमारा लिखा है एबीसी और एक ही बगल में, चलो नीचे कर लेते हैं, एक मैंने ट्रायंगल पीक्यूआर बना दिया। ये दो ट्रायंगल दिए हैं और कोण ए माने ये वाला वैल्यू दिया है 32 डिग्री और कोण आर ये वाला वैल्यू दिया है 65 डिग्री। ओके, और फिर कोण बी का मान पूछा गया है। कोण बी माने ये वाला वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, इस मान को बताना है हमें। चलो यहां देखते हैं। देखो ध्यान से, इसका वैल्यू बेटा पूछा गया है तो हमें क्या है, कोण बी निकालना। देखो चूंकि दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, उनकी संगत कोण समान होते हैं। समरूप ट्रायंगल में उनकी संगत कोण समान का मतलब हुआ जितना ए होगा उतना ही तो पी होगा। पी ये दोनों समान है और जितना आर होगा उतना ही सी होगा। ठीक है, तो आर बेटा 65 है तो सी का मान भी 65 होगा। क्लियर है ना। अब चूंकि बी पूछा गया है तो अगर किसी त्रिभुज में कोई दो कोण दिए हो तो तीसरा तो हम बता सकते हैं ना। तो तीसरे कोण, तीनों एंगल का सम, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल कितना है 180। तो एंगल ए का वैल्यू 32 है, एंगल बी का वैल्यू 65 है, सॉरी एंगल बी हमें पता करना है, एंगल बी हमें मालूम करना, एंगल सी 65 है। ठीक है ना, और इक्वल में दिया है 180। हम इन दोनों को ऐड कर लें और उस तरफ कर दें पक्षांतर। तो क्या एंगल बी बराबर 527 और 639 180, इसको उस तरफ भेज दीजिए। 180 माइनस 97, बस घटा दो, 10 में से 7 गया 3 बचा और 17 में से 9 गया तो 8 बचा। 83 डिग्री इसका आंसर होगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, 81 के बाद 82 नंबर, इसको हटा देते हैं। टू नंबर पे अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चन पिछले साल में भी आए हुए हैं। कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 19 और 16 सेंटीमीटर। देखो सकेंद्रीय वृत्त क्या है जानो पहले। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, एक वृत्त ये बना दिया, इसका केंद्र ये है, और इसी को सेंटर मानकर, केंद्र मानकर एक वृत्त और बना दिए। तो ऐसे दो वृत्त या कई वृत्त हो सकते हैं जिनका केंद्र एक ही हो, वो सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक स्मॉल आर मान ली और स्मॉल आर का वैल्यू 16 दिया हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक मैंने कैपिटल आर मान लिया और कैपिटल आर का वैल्यू 19 दिया है सेंटीमीटर। दोनों के आर अलग अलग होंगे ना। तो पूछा गया है इन वृत्तों से घिरे वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये जो एरिया निकला है ना, इसको वृत्ताकार वलय कहते हैं। तो इस वलय का एरिया पूछा गया कि ये कितनी जगह घेर रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर बड़े वाले वृत्त में छोटा वाला घटा दो तो आंसर निकल आएगा। तो बड़े वाले वृत्त का एरिया होता है पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर। तो यहां से हमने पाई को कॉमन किया तो क्या बचा है
आर स्क्वायर माइनस में, इसको आप याद रखिए डायरेक्टली कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको तोड़ लो, एक बार ए प्लस डी, इस रूप में भी आप याद रख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया तो सीधा सीधा हो गया ना ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या देख रहा कि पाई का तो पाई है, आर का वैल्यू 19 है, प्लस फिर स्मॉल आर का 16 है। इस प्रकार आगे भी देखो आर का 19 स्मॉल आर का 16। यहाँ पाई का मैंने मान रख दिया, जोड़ लो, 9 6 14, 1 1 2 1 3, ठीक है, और 19 में 16 गए तो 3 बचे। इसमें पाई के रूप में दिया, कैसा दिया एक बार देख लेते हैं। गुणा कर लो इनका पूरा। 1 मिनट, मिस्टेक कहाँ हो रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट। यहाँ पर देखो 5 आएगा, 9 6 15 और 1 1 2 1 3। तो ये 7 से कट कर लिया 5 बार, तो बचा है 22 इंटू 5 3 या 15 इक्वल, मल्टीप्लाई कर दो, 30 और 3 में 33 सेमी स्क्वायर। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका ऑप्शन नंबर राइट है 330 दिया, मतलब सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका सी राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। आज हमारे 90% रहेंगे क्योंकि हमारी हर एक क्लास में 50% रहते हैं, और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं तो निश्चित ही आपको इससे बहुत ही प्रॉफिट मिलने वाला है। 83 तो आपको दो तरीके से बताएंगे हम, ध्यान देना। कह रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, चलो बना दिए, ट्रायंगल पी क्यू और आर, ये एक समबाहु त्रिभुज दिया है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2p है। ये वाली भुजा भी 2p है, इस भुजा को भी हम 2p कहेंगे और इस भुजा को भी हम 2p कहेंगे। प्रत्येक भुजा की लंबाई 2p है, ठीक है ना। पूछा गया है कि यदि PS QR पर लंब है, यहां से एक लंब डाला गया है, इसका नाम है S, PS QR पर लंब डाला गया है, तो इस PS की लंबाई क्या होगी? ये देखो दो प्रकार से हो सकता है ना, सुनना कैसे। देखो ये तो ऊंचाई है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इक्वल क्या होता है, √3/2 इंटू में भुजा, √3/2 इंटू भुजा, चूंकि √3/2 ही रहने वाला है और भुजा की लंबाई हमारे पास 2p है, तो 2 से 2 चला गया तो बचा है p√3। इस समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब भी इसको कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं, और ये माध्यिका भी हो सकती है ना। तो h का मान p√3 मात्रक आ गया। इसमें ऑप्शन कौन सा दे दिया गया है, इकाई, दूरी का मात्रा इकाई होता है इसलिए इकाई लिख दिया यहाँ पे, तो h इसका ऑप्शन नंबर हो गया v। इसका तरीका तो एक ही हो गया। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, देखिए ये यहाँ पर जो लंब डाला गया है 90 अंश तो है ही, साथ साथ ये इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो अगर लंबाई पूरी 2p है तो ये p यहाँ से यहाँ तक और बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक p हो गया, इतना ठीक है ना। अब देखो, अब केवल हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज PQS में लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। हमें लंब, इसके सामने वाला तो कर्ण ये है ना, हमें लंब निकालना है, तो सीधा कर लो, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग, तो कर्ण है 2p, ये 2p का वर्ग और माइनस आधार है p का वर्ग, इसका बेटा वर्ग होगा 4p स्क्वायर, और ये p स्क्वायर दिया हुआ है, इनको दोनों को माइनस कर लो, तो PS का वर्ग, PS को हम h मान रहे हैं, h बराबर √3p स्क्वायर, ये बचा सीधा सा p√3 इकाई। ये ज्यादा बेटर रहेगा, बट अगर फॉर्मूला याद है तो, फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो फिर इसको आप लगा दें। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन लिखा है कि बिंदु P है -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। देखिए 84 बिंदु P है -6, 8,
इसकी पूछिए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है। इसका बेटा सीधा फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स और वाई का काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। मान रख दो एक्स वाई का, तो एक्स का मान -6 है तो 6 का स्क्वायर, और वाई का 8 दिया है तो 8 का वर्ग, 6 का 36, 8 का 64, ऐड कर लो 100 हुआ, और 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 इकाइयों की। बताओ कोई दिक्कत? कितना आसान सा दिया था। इसमें ऑप्शन नंबर 10 इकाई, सी इसका राइट आंसर है, सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अब हम 85 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा कि एक समीकरण दिया हुआ है 5x - 5 और x + 5। पहले 5 है, x - 5 है, x + 5, और इक्वल में दिया है 55 माने 55, ठीक है। इनका तो मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि a माइनस b और a प्लस b है, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और इस 5 को मैंने नीचे भेज दिया, अपॉन चला गया ना, गुणा वाला पार्ट था, ये कट कर बेटा 11 बचा है। अब देखो एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 मैंने कर दिया पक्षांतर, वहां जाकर प्लस बन गया। अच्छा ऐड कर लो 36 हुआ, और एक्स का मान हुआ √36, या कह दो प्लस माइनस का 6। ओके, इसमें कौन सा ऑप्शन का राइट है? 84, जो कि दूरी है, क्या था ये? अच्छा हल करना था, इसका मान निकालना था, प्लस माइनस का 6, इसका सी ऑप्शन राइट है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86, एक रेखा दिए x - y = 8 किस बिंदु पर y अक्ष को काट रही है? तो वी नो दैट, हम अच्छे से जानते हैं कि y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है ना, y अक्ष पर होता है ऐसा। तो मैंने x का वैल्यू यहां रख दिया, तो अगर इस समीकरण में x का मान रखोगे, x का मान 0 है, तो -y = 8, या -y का मान 8 बचा है, वहां भेज दो तो -8 हो जाएगा। ये y का वैल्यू है। क्वेश्चन ने बिंदु पूछा है, और बिंदु मिलता है, बनता है भुज और कोटि के मिलने से, तो भुज x 0 है और कोटि y -8 है। 0 - 8 कौन सा आंसर है? v इसका करेक्ट आंसर है, 0 और -8, ठीक है ना। 86 क्वेश्चन में। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इनको आप जरूर पढ़ें, इससे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ये तो एग्जाम के टाइम ही आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन इससे आए हैं कि नहीं आए हैं। इसलिए समय को बर्बाद किए बिना इसको सबको लगाते रहिए। आगे देखते हैं 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? एक धनात्मक पूर्णांक m को 3 से भाग किया जाए तो कितने संभव शेषफल प्राप्त होंगे? मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या को हम 3 से भाग करें, देखना गौर करना, एग्जाम्पल समझाते हैं। 3 से भाग हमने चलो 6 में कर दिया, 3 से भाग मैंने 7 में कर दिया, और 3 से ही भाग 8 में कर दिया, 3 से ही भाग 9 में कर दिया। अब देखो कितने शेषफल बन सकते हैं, भाग करो, 3 दूनी 6, ये तो कैंसिल हो गया, शेषफल तो 0 है, मतलब 0 भी आ सकता है, ठीक है। इसका करिए 3 दूनी 6, 1 बचा, शेषफल 1 भी आ सकता है। यहाँ करिए 3 दूनी 6, 2 बचा, शेषफल 2 भी आ सकता है। 3 का पूरा कट गया, फिर वही रिपीट हो गया बार बार। तो मतलब ये हुआ कि जो शेषफल है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, शेषफल हमेशा उससे कम आते हैं। जैसे कि 3 से छोटा 2 है तो शेषफल 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 0, 1, 2। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है? ऐसा बेटा बी ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी इज राइट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया है कि 1/cosec थीटा, इसका अधिकतम मान पूछा गया है कि 1/cosec थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। देखो 1/cosec तो साइन होता है ना, साइन होता है, तो साइन का न्यूनतम मान -1 है, अधिकतम मान +1 है।
चाहे साइन हो चाहे कॉज हो, दोनों के सेम होते हैं। तो बात तो साइन की हो रही है ना, अधिकतम मान क्या होगा, तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ओके, इतना क्लियर है। 89 क्वेश्चन दिया है, लिखा है कि 144 में अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात क्या होगी। चलिए फैक्टर करते हैं। 2 7 या 42, 2 से कट किया 36, फिर 2 से कट किया तो 18 हुआ, फिर 2 से कट किया 9 हुआ। अब ये 3 से कट होगा, छोड़ देते हैं, केवल हमें क्योंकि 2 की पावर बतानी है। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 की घात पूछी है तो 4 होगी। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 की पावर 4 पूछी है। क्वेश्चन नंबर 90, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा लगा हो और कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसके बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, 90 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए आज। आप हमारी सभी क्लासेस को जरूर देखें। ओके, इतना ही आज के लिए। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें।